जय गुरु जी की यादें और उनसे मिली बातें। चंडीगढ़ की पहली मुलाकात 1997 1997। मैं अभी अभी बाहर से अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपनी नई जिंदगी और होटल करियर की शुरुआत करने वाला था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, ये लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं एक बाबा जी का आशीर्वाद लेने, तुम भी साथ चले जाओ बेटा। सच कहूं, मैं किसी चमत्कार की तलाश में नहीं था। आखिर उसी माँ ने बचपन में मुझे शिरडी वाले श्री साईं बाबा के दरबार से और गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारों से जोड़ दिया था। मैंने सोचा, अच्छा, एक और बाबा। ना मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता था, ना ही मैंने कभी उनका नाम सुना था। मैंने कहा, चलो चंडीगढ़ घुमाते हैं। लेकिन उस दिन मैंने चंडीगढ़ के उस घर में कुछ और ही देखा। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा अपनापन, और सबसे बड़ी बात, हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, घर जाने से पहले सब एक ही जगह बैठकर लंगर कर रहे थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई दिखावा नहीं। कभी पूरी फैमिली एक थाली से और कभी चार बिल्कुल अजनबी। लंगर आया, एक ने रोटी उठाई, आखिर तीनों को एक एक करके दी। ऊपर वाले का, गुरुजी का नाम लिया और बिना किसी झिझक के सब खाना शुरू कर देते। उस दिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये सिर्फ मेरी पहली संगत नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सबक मुझे सिखाए जा रहे थे। उनकी शुरुआत थी। आज याद करता हूं तो लगता है कि शायद मेरे प्रोफेशनल जिंदगी की बुनियाद भी वहीं रखी गई थी। फिर मैंने पहली बार गुरुजी को एक बात कहते हुए सुना, इत्थे खाओगे ताए दवाई है, घर ले जाओगे ता सिर्फ मिठाई है। उस वक्त सच कहूं, मुझे इसका मतलब समझ ही नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि लंगर सब साथ बैठकर खाते थे, समय पर खाते थे, और एक बात का बहुत ध्यान रखते थे कि थाली में कुछ भी छोड़ना नहीं है। उस वक्त शायद मुझे लगा यह सिर्फ एक नियम है, लेकिन आज लगभग 30 साल बाद मुझे लगता है गुरुजी सिर्फ खाना नहीं सिखा रहे थे, वो जीना सिखा रहे थे। डिसिप्लिन, नियम, रिस्पेक्ट, इज्जत, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, और सबसे बढ़कर साथ रहना, साथ बैठना, साथ खाना, और शायद इसी तरह साथ जीना। जो मिला है उसकी कदर करो, जितनी जरूरत हो उतना ही लो, और जो लिया है उसे पूरा खत्म करो। आज सोचता हूं, शायद वो लंगर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, वो आदतें बनाने के लिए था। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, एक थाली, एक नियम और एक अच्छी आदत ही काफी होती है। उस दिन मैंने एक और चीज देखी। लोग उनके पास सिर्फ अपनी परेशानियां लेकर नहीं आते थे, लोग उनके पास बैठने आते थे, उन्हें महसूस करने आते थे। कुछ चीजें देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। उस वक्त मेरे मन में एक सवाल उठा, आखिर ऐसा क्या था कि लोग बार बार उनके पास लौट कर आते थे? क्या वजह थी? चमत्कार, या उनका व्यवहार, उनकी शांति, या उनका हर इंसान को इज्जत देना? मुझे उस दिन तो जवाब नहीं मिला, लेकिन अगले कुछ सालों में धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। ये कहानी सिर्फ गुरुजी की नहीं, हम सबकी भी है। मुझे आज भी वो रात याद है, 30 मई की रात और 31 मई की सुबह, जब आधी रात को फोन आया कि गुरुजी ने समाधि ले ली। उस पर लगा सब कुछ खत्म हो गया, बस सब कुछ यहीं तक था। लेकिन आज समझ आता है कि वो सफर वहीं से लाखों लोगों के लिए शुरू हुआ था। गुरुजी की यादों के अगले हिस्से में मैं आपसे एक और याद बांटूंगा, एक और सीख, और एक और वजह, जिससे लाखों लोगों को गुरुजी से ही नहीं बल्कि खुद से जोड़ दिया। मैं हूं सिद्धार्थ कपूर, और आप थे कुछ मिनट सिड के साथ। जय गुरुजी, हर हर महादेव। आप सबका ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्राना।